19वीं शताब्दी का भारत एक ऐसा समय जब समाज अंधविश्वास, कुरीतियों और रूढ़ियों में जकड़ा हुआ था। जाति प्रथा, बाल विवाह, मूर्ति पूजा और सामाजिक भेदभाव अपने चरम पर थे। तभी एक युग पुरुष ने इस अंधकार को चुनौती देने का संकल्प लिया। एक सन्यासी जिसने पूरे भारत को वेदों की ओर लौटो का संदेश दिया। उन्होंने भारत के संस्कृति और सामाजिक पुनर्जागरण में क्रांतिकारी बदलाव लाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उनके जीवन, विचारों और योगदान के बारे में, जिससे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने और चीज़ों को समझने का ज्ञान प्राप्त होगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल LMC मंजीत पर। महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म फाल्गुन 10वीं विक्रमी संवत 1881 के अनुसार 12 फरवरी 1824 ईस्वी को टंकारा में हुआ, जो वर्तमान में गुजरात के राजकोट जिले का हिस्सा है। उस समय यह मोरबी रियासत का भाग था। उनके पिता का नाम कृष्णजी लालजी तिवारी और माता का नाम यशोदाबाई था। उनके पिता एक कर कलेक्टर थे और ब्राह्मण परिवार के समृद्ध एवं प्रभावशाली व्यक्ति माने जाते थे। उनका जन्म राशि मूल नक्षत्र में होने के कारण उनका बाल्यकाल में नाम मूल शंकर रखा गया। उनका प्रारंभिक जीवन सुखमय एवं आरामदायक था। दयानंद सरस्वती की माता वैष्णव जबकि उनके पिता शिव मत के अनुयायी थे। आगे चलकर विद्वान बनने के लिए उन्होंने संस्कृत, वेद, शास्त्रों और अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन आरंभ किया। कहा जाता है कि इंसान के जीवन में घटित एक छोटी सी घटना जीवन की दशा और दिशा को परिवर्तित कर देती है। बालक मूल शंकर के जीवन में भी एक छोटी सी घटना घटती है। जब उनकी उम्र लगभग 14 वर्ष की थी, वो दिन था महाशिवरात्रि का, जब सभी परिवारजनों की तरह बालक मूल शंकर ने भी उपवास रखा और देर रात तक रात्रि जागरण में शामिल होकर धार्मिक कार्यों में अपनी सहभागिता निभाई। परिवार के सभी सदस्यों के सो जाने के बाद भी बालक मूल शंकर के मन में एक अलग जिज्ञासा थी और वो जागते रहे। मध्य रात्रि को जब उन्होंने देखा कि कुछ चूहे शिवलिंग पर उछल कूद कर रहे थे और पूजा पाठ में चढ़ाए गए प्रसाद, मिष्ठान, फल फूल को बड़े मजे के साथ खा रहे थे, यह सब देखकर उनके मन में मूर्ति पूजा के प्रति जो श्रद्धा भाव था वह पल भर में ही खत्म हो गया और मन में भाव आया कि जो ईश्वर अपनी प्रतिमा एवं स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते, वह दूसरों की रक्षा क्या करेंगे। यह सब कुछ देखकर उनके मन में मूर्ति पूजा की निरर्थकता का ज्ञान हुआ। बालक मूल शंकर सुबह जब अपने पिता से जिज्ञासावश इस बारे में सब कुछ जानना चाहा तो पिता ने परिहास में कह दिया कि वास्तविक शिव हिमालय में रहते हैं। तो बालक मूल शंकर के मन में शिव के प्रत्यक्ष दर्शन करने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। इस घटना के अतिरिक्त उनके परिवार में उनके चाचा और उनकी बहन की असामयिक मृत्यु होने की घटना से उन्हें बहुत आघात पहुंचा। परिणाम स्वरूप उनके मन में वैराग्य के भाव उत्पन्न हो गए। परिवारजनों ने स्थिति को संभालते हुए उनका विवाह कराना चाहा। बालक मूल शंकर ने परिवारजनों की यह चर्चा सुनी और घर छोड़कर चले गए। वह बहुत असमंजस में थे। वह अपने सवालों के जवाब जानना चाहते थे। उन्होंने बहुत सोच विचार करने के बाद यह तय किया कि उनके सभी प्रश्नों का जवाब किसी महात्मा से ही मिल सकते हैं। इसलिए उन्होंने 21 साल की उम्र में घर छोड़ना उचित समझा। 1846 में शिवरात्रि के दिन उनके जीवन में जीवन बदल देने वाला नया मोड़ आया। वे घर से निकल पड़े। कुछ समय तक वे भ्रमण करते रहे। एक दिन अचानक भ्रमण करते हुए उनकी भेंट गुरु बिरजानंद से हुई। उन्होंने गुरुवर के समक्ष अपनी समस्या रखी। गुरु बिरजानंद ने बालक मूल शंकर के कुशाग्र बुद्धि को परखा और उन्हें अपना शिष्य बना लिया। गुरुवर ने उन्हें पाणि व्याकरण,
पतंजल योग सूत्र तथा वेद वेदांग का अध्ययन कराया। गुरु बिरजानंद ने स्वामी दयानंद से गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ मांगा और कहा, विद्या को सफल कर दिखाओ, परोपकार करो, सत्य शास्त्रों का उद्धार करो, मत मतांतरों की अविद्या को मिटाओ, वेद के प्रकाश से इस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करो, वैदिक धर्म का आलोक सर्वत्र प्रचार करो, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा है। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि ईश्वर उनके पुरुषार्थ को सफल करे। उन्होंने अंतिम शिक्षा दी कि मनुष्यकृत ग्रंथों में ईश्वर और ऋषियों की निंदा है, ऋषिकृत ग्रंथों में नहीं। वेद प्रमाण हैं, इस कसौटी को हाथ से ना छोड़ना। महर्षि दयानंद सरस्वती ने अनेक स्थानों की यात्रा की। उन्होंने हरिद्वार में कुंभ के अवसर पर पाखंड खंडनी पताका फहराई। स्वामी जी ने अनेक शस्त्रार्थ किए। वे कलकत्ता में बाबू केशव चंद्र सेन तथा देवेंद्र नाथ ठाकुर के संपर्क में आए। यहीं से उन्होंने पूरे वस्त्र पहनना तथा हिंदी में बोलना और लिखना प्रारंभ किया। दयानंद सरस्वती जी ने हरिद्वार पहुंचकर वहां एक पहाड़ी के एकांत स्थान पर अपना डेरा जमाया। वहीं पर दयानंद जी ने 5 ऐसे व्यक्तियों से भेंट की जो स्वामी जी के विचारों और उपदेशों से प्रभावित थे। सन 1857 की क्रांति के मुख्य सूत्रधार यही 5 व्यक्ति बने थे। ये 5 व्यक्ति नाना साहेब, अजीमुल्ला खां, बाला साहब, तत्या टोपे तथा बाबू कुंवर सिंह थे। दयानंद जी ने इन 5 क्रांतिकारियों से काफ़ी देर तक बात की। यहीं पर यह निश्चित किया गया कि अंग्रेजी सरकार के खिलाफ संपूर्ण देश में सशस्त्र क्रांति की जाए और एक मजबूत रणनीति तैयार की जाए। दयानंद जी ने एक निश्चित दिन तय किया और तय रणनीति के अनुसार एक निश्चित दिन संपूर्ण देश में एक साथ क्रांति का बिगुल बजा दिया जाए। परंतु डर इस बात का था कहीं ये योजना फिरंगियों तक ना पहुंच जाए। दयानंद जी ने क्रांति का संदेश जनसाधारण तथा भारतीय सैनिकों तक पहुंचाने का बीड़ा स्वयं लिया। इस क्रांति की आवाज़ को पहुंचाने के लिए रोटी तथा कलम की योजना तैयार की गई। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी संदेश को रोटी के बीच देकर भारतीय सैनिकों तक पहुंचाने का काम करते थे। सन 1857 की क्रांति की संपूर्ण अवधि में स्वतंत्रता सेनानी दयानंद जी के निरंतर संपर्क में रहे, परंतु स्वतंत्रता संग्राम का यह मिशन असफल रहा। स्वतंत्रता सेनानियों के सही समय पर एकजुट न हो पाना तथा तय समय से पहले क्रांति का शुरू हो जाना और हथियारों की कमी, ये सब 1857 की क्रांति की असफलता का मुख्य कारण थे। स्वतंत्रता संग्राम का मिशन असफल होने पर भी स्वामी जी निराश नहीं हुए थे। उन्हें तो इस बात का पहले से ही आभास था कि केवल एक प्रयास करने से ही आज़ादी प्राप्त नहीं की जा सकती है। इसके लिए तो संघर्ष तथा बलिदान की लंबी प्रक्रिया चलानी होगी। ओम को आर्य समाज में ईश्वर का सर्वोत्तम और उपयुक्त नाम माना जाता है। महर्षि दयानंद जी ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा स्वंत 1932 यानी सन 1875 में गिरगांव मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज के नियम और सिद्धांत सभी प्राणियों के कल्याण के लिए निर्धारित किए गए। इस समाज का मुख्य उद्देश्य संसार का उपकार करना, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना, भारतवर्ष में धर्म की स्थापना करना एवं वेदों का प्रकाश फैलाना आर्य समाज का लक्ष्य था। आर्य समाज के 10 सूत्रीय नियम थे, जिसका नाम था कृवंतो विश्वमार्यम, अर्थात विश्व को आर्य बनाते चलो। दयानंद जी को हिंदी भाषा से अत्यधिक प्रेम था। स्वामी जी चाहते थे कि हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा बनाया जाए। भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषा बोली जाती हैं और अंग्रेज सरकार भारत के लोगों में अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दे रही थी। दयानंद जी नहीं चाहते थे कि लोगों में बोली जाने वाली आम भाषा अंग्रेजी हो। हालांकि उनकी मातृभाषा गुजराती थी।
और धर्म भाषा संस्कृत थी, किंतु हिंदी एक ऐसी भाषा थी जिसे भारत के ज़्यादातर लोग बोलने में, समझने में और पढ़ने में सक्षम थे। इसलिए उन्होंने संपूर्ण भारत की भाषा यानी राष्ट्रभाषा हिंदी को बनाना चाहते थे, न कि किसी विदेशी भाषा को। दयानंद जी ने सभी धर्मों में फैली हुई बुराइयों, कुरीतियों का जमकर विरोध किया, परंतु स्वामी जी ने सबसे पहले अपने हिंदू धर्म में फैली हुई बुराइयों और कुरीतियों का गहन अध्ययन किया और साथ में संपूर्ण भारतवर्ष का भ्रमण किया। इस दौरान कई विद्वानों तथा पंडितों से मिले और उनके साथ सशास्त्र किया तथा उन्हें भी परास्त किया। दयानंद जी ने वेदों से ज्ञान अर्जित करने के उपरांत जाति का विरोध करते हुए कहा, व्यक्ति की जाति उनकी परिवार की जाति के अनुसार ना होकर कर्म के अनुसार निर्धारित होनी चाहिए। उस समय समाज में बाल विवाह चरम सीमा पर था। स्वयं दयानंद जी का भी बाल विवाह का प्रस्ताव आया था, परंतु इसे उन्होंने ठुकरा दिया था। कम उम्र में शादी करने से परिपक्व उम्र में ही उनके बच्चे हो जाते थे, जिससे बच्चे तथा माँ बाप दोनों अस्वस्थ रहते थे और छोटी सी उम्र में ही गृहस्थी का एक भारी भरकम बोझ आ जाता था। इसलिए इस प्रथा का भी वे घोर विरोध किए थे। उस समय महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी। पुरुष महिलाओं से घरेलू काम कराते और उन्हें यातना देते। महिलाओं का एक वर्ग शिक्षा से पिछड़ गया था। अतः दयानंद जी ने महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए, उनको शिक्षा दिलाने के लिए एवं उनको भी पुरुषों के बराबर सम्मान अधिकार दिलाने के लिए उनके पक्ष में खड़े हुए। इंसानियत के खिलाफ एक बहुत ही भयानक प्रथा थी। इस प्रथा में अपने पति की मृत्यु के उपरांत उसकी पत्नी को भी चिता में बिठाकर उसे जिंदा जला दिया जाता था, जिसे सती प्रथा कहा जाता था। दयानंद जी ने एवं बहुत से विद्वानों ने भी इस प्रथा का विरोध किया, चूँकि इस प्रथा के बारे में वेदों में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। दयानंद जी ने लोगों को स्वस्थ रखने के लिए योग एवं प्राणायाम को बढ़ावा दिया। उन्होंने लोगों को शाकाहार के लिए प्रेरित किया तथा अहिंसा का पाठ पढ़ाया। दयानंद जी जीव हत्या के विरोध में थे और सभी जीवों की रक्षा करना अपना दायित्व समझते थे। महर्षि दयानंद सरस्वती के कुछ अनमोल विचार इस प्रकार हैं। ये शरीर नश्वर हैं। हमें इस शरीर के माध्यम से सिर्फ एक अवसर मिला है खुद को यह साबित करने का कि मनुष्यता और आत्मविवेक क्या है। क्रोध का भोजन विवेक है, अतः इससे बच के रहना चाहिए, क्योंकि विवेक नष्ट हो जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। वेदों में वर्णित सार का पालन करने वाला ही यह जान सकता है कि जिंदगी का मूल बिंदु क्या है। अगर मनुष्य का मन शांत है, चित्त प्रसन्न है, हृदय हर्षित है, तो निश्चय ही ये अच्छे कर्मों का फल है। अहंकार एक मनुष्य के अंदर वो स्थिति लाती है जब वह आत्मबल और आत्मज्ञान को खो देता है। ईर्ष्या से मनुष्य को हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य को अंदर ही अंदर जलाती रहती हैं और पथ से भटकाकर पथभ्रष्ट कर देती हैं। दयानंद सरस्वती का निधन 30 अक्टूबर 1883 को दीपावली के दिन संध्या के समय हुआ। उस समय वे जोधपुर नरेश महाराज जसवंत सिंह के निमंत्रण पर जोधपुर में थे। वहां उनके नियमित प्रवचन होते थे। कभी कभी महाराज जसवंत सिंह भी उनके चरणों में बैठकर प्रवचन सुनते थे। दयानंद जी ने कुछ बार राज्य महलों का दौरा भी किया। वहां उन्होंने नन्ही नामक वेश्या का अनावश्यक हस्तक्षेप और महाराज जसवंत सिंह पर उसके अत्यधिक प्रभाव को देखा, जो उन्हें बहुत अप्रिय लगा। जब उन्होंने महाराज को इस विषय में समझाया तो उन्होंने विनम्रता से उनकी बात को स्वीकार किया और नन्ही से संबंध तोड़ लिया। इस निर्णय से नन्ही दयानंद जी की ओर अत्यधिक शत्रुतापूर्ण हो गई। उसने दयानंद जी के रसोइये कलिया, जिसे जगन्नाथ के नाम से भी जाना जाता है, उसको अपने पक्ष में करके दूध में पीसा हुआ कांच मिलाकर पिला दिया।
थोड़ी देर बाद कलिया दयानंद जी के पास आया और अपने किए गए अपराध को स्वीकार किया, साथ ही क्षमा भी मांगी। उदार हृदय स्वामी जी ने उसे राह खर्च और जीवन यापन के लिए 500 रुपये देकर वहां से विदा कर दिया ताकि पुलिस उसे परेशान ना करे। लेकिन विश्लेषक इसे संदेह की नज़र से देखते हैं कि क्या एक वेश्या ऐसा काम कर सकती हैं। लोगों का मानना है कि स्वामी दयानंद जी की क्रांतिकारी विचारधारा से भयभीत अंग्रेजों ने ये साजिश रची थी। वेश्या के खुलासे के बाद जब स्वामी जी को जोधपुर के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, तब कहते हैं वहाँ के चिकित्सक ने भी औषधि के नाम पर स्वामी जी को विष पिलाना शुरू कर दिया था। इससे उनकी हालात और बिगड़ने लगी। उन्हें अजमेर के अस्पताल में लाया गया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और 30 अक्टूबर को दीपावली के दिन दीप जलाने के समय आर्यावर्त उठ जाग आगे बढ़, समय आ गया है नए युग में प्रवेश करने का संदेश देने वाले स्वामी दयानंद जी की आंखें बंद हो गई। ये दीप बुझ गया, रह गया सिद्धांत क्रिवंतो विश्वमार्यम, अर्थात सारे संसार को श्रेष्ठ मानव बनाओ। एवं उनके अंतिम शब्द थे, प्रभु तूने अच्छी लीला की, आपकी इच्छा पूर्ण हो। तो साथियों, महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान केवल अंधविश्वास से मुक्त होकर ही प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने हमें स्वतंत्र सोच और सत्य की राह पर चलने की प्रेरणा दी। क्या आप भी उनके विचारों से प्रेरित हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करके उनका भी ज्ञान बढ़ाइए। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।